है रोहिणी के इस इलाके में। ये दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है और पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की एक सबसे बड़ी यूएसपी थी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को बदलने का और स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने का। सरकार बदल चुकी है और अब जो व्यवस्था है उस पर जिस तरीके से सवाल उठे हैं या कुछ छात्रों के माध्यम से जो हमें ये जानने को मिला कि पिछली दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से पॉलिटेक्निक स्कूलों को, पॉलिटेक्निक कॉलेजों को बदल के और उसकी जगह पर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बनाया या कॉलेजेस बनाए, उसकी वजह से बहुत सारे छात्र जो है वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बल्कि प्रोफेसर भी जो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे वो भी अनेक तरह के दिक्कतों का सामना कर रहे थे। सर सागर क्या स्ट्रीम है आपका, क्या पढ़ाई करते हैं? मैकेनिकल ब्रांच है सर। मैकेनिकल ब्रांच। जी सर। ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो यूनिवर्सिटी इसको बनाई गई, उससे पहले से आप यहाँ पढ़ रहे हैं या उसके बाद? नहीं सर, उसके बाद से हुआ है। उसके बाद। यस सर। क्या फर्क पड़ा आप लोगों को पहले? सर अब कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट तो दिख नहीं रहा सर जी, पढ़ाई के मामले में भी नहीं है। जो हमें सामान चाहिए वो वगैरह हमारे वो भी नहीं हो पा रहे पढ़ने लिखने के लिए। और यहाँ पानी वगैरह के लिए भी कुछ नहीं है सिस्टम, हो नहीं पा रहा। बच्चे उस पर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे ढंग से। ये यूनिवर्सिटी जब बनी और उससे पहले जब यहाँ पर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही थी, यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्या बदला इस कॉलेज में? कुछ नहीं बदला सर, ये बस ये थोड़े डेवलप कर दिया, इधर पेड़ पौधे लगा दिए बस। इंस्ट्रूमेंट वगैरह है क्या? कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं आया सर, मशीनें ऐसे बंद पड़ी रहती है। प्रैक्टिकल वगैरह कैसे करते हैं फिर आप लोग? सर प्रैक्टिकल वही पानी के थ्रू कर देते हैं। मैकेनिकल में चलेगा तो पानी के थ्रू कर दिया, और उधर चलेगा केमिकल लाइन में तो उसमें भी ऐसे ही कर दिया। मैकेनिकल लाइन में चलेगा तो मशीनें चलती नहीं, ऐसे दिखा देते कि हाँ ये मशीन है बस। आइए किसी और से बात करते हैं। क्या बदला है जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनने के बाद? मेरे को कुछ नहीं बदला है यहाँ पे, ऐसा ही है बस। सब कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ना वो है, लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर्स भी नहीं है, अपना अपना लेके आओ बोलते हैं बस। पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, क्लासेस हमारी डेढ़ महीने बाद स्टार्ट हो रही हैं। सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, फिर 1.5 महीने बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर अगले महीने बोलते हैं कि तुम्हारे पेपर आगे दो, फिर अगले महीने पेपर लेने लग जाते हैं। और पेपर इस लेवल से होते हैं जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, और पढ़ाई कुछ होती नहीं हो नहीं रही, और फीस इतने डबल कर रहे हैं। फीस कैसे डबल होगी? मतलब फीस दोगुनी है। पहले 8,000 फीस थी और अब हमारी 18,000 गई है। बिल्कुल 10,000 एकदम से ही बढ़ गया, और अब दोबारा जाएगी सेकंड सेमेस्टर की फीस। ये कब से आप लोग जब यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनने से पहले की बात है या बाद में, कैसे बढ़ा? के बाद इसी साल से हुआ है, इसी साल से हुआ है ये। इस ईयर से 2024 से बढ़ी है फीस। पहले उससे पहले 8,000 थी, इसके बाद 18,000 हो गई। एग्जाम होता था ना, ये एग्जाम भी नहीं हुआ, इसकी वजह से भी हो सकता है शायद फीस बढ़ा दी गई हो। बच्चों की संख्या कम कर दी और फीस की संख्या ज्यादा कर दी है। ये स्किल्ड में, और आप लोग पॉलिटेक्निक बेस्ड है सारे लोग, ये जो स्किल और इंटरप्रेन्योरशिप की जो पढ़ाई होती है, इसमें क्या पढ़ाई जाता है? कुछ स्टूडेंट हैं क्या इसमें? हाँ बच्चे हैं पहले के पढ़ रहे हैं जो। कुछ लोगों को तो डिग्री भी नहीं मिली है, जिनका कंप्लीट हो गया है डीएसयू की तरफ से। क्या उम्मीदें हैं? अब नई सरकार बनी है, पहले जो चीजें आप लोग देख रहे थे उसमें क्या उम्मीद है? कुछ अब हो सकता है ठीक हो, मोदी जी आ गए हैं तो चलो ठीक है। उम्मीद है कि हमारे फीस थोड़ी कम करवाएं, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है वो चीज यहाँ पे दिलवाएं, और क्या पढ़ाई अच्छी करवाएं। गेट टूटे पड़े हैं। फीस तो दे दी उतनी ठीक है, लेकिन उसके काम की जो मतलब यूज भी तो करना चाहिए कि बच्चों के लिए वो रखो। हाँ पढ़ाई, फीस तो चलो दे भी देंगे सब। तो फीस बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया। लड़कियां हैं कुछ, हम इनसे बात करते हैं। क्या बदला है स्किल डेवलपमेंट? हमारा इसी साल बीटेक स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, और फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एकदम जीरो है। ना पानी आता है, सैनिटेशन वॉशरूम्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मच्छर है, फ्लशेस काम नहीं कर रहे हैं, शीशे हैं नहीं उसमें, कुछ भी सैनिटेशन टॉयलेट्स के अंदर ऐसे कीड़े निकल रहे होते हैं, मतलब लेजिट, मतलब और मतलब फ्लश काम नहीं करते, मतलब ऐसे जाओ ना देख के ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए, नरक में आ गए। और फिर मतलब यहाँ पे डेस्क टूट रहे हैं, यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, वहाँ रूम में मकड़ी के जाले पर, मतलब है नहीं यहाँ पे जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना। एक बीटेक के कॉलेज में हम यहाँ पे 2.5 लाख दे रहे हैं, वहाँ पे तो स्कूल से भी बुरा हाल है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मतलब
घर वाले भी अलग गुस्सा करते हैं, खुद से ना मतलब ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है कॉलेज में। और लाइक इक्विपमेंट वगैरह भी, जैसे हमारा ना, हम तो बीटेक कर रहे हैं, हमारे प्रैक्टिकल चलते हैं, तो ना जैसे हम अपने खुद का हॉटस्पॉट यूज करना पड़ता है, वाईफाई तक नहीं है यहाँ पे, वाईफाई तक का अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि हमें काफी सारी वेब की चीजें जब यूज करनी रहती है तो वहाँ पे वाईफाई का यूज होता है, यहाँ पे वाईफाई भी नहीं और है। हमारी जो फीस है वो डीटीयू के जितनी ही है, जितनी डीटीयू के अंदर फीस है, क्योंकि हमारा भी एफिलेटेड तो उसी से है सारा जो जैक दिल्ली से, लेकिन जितनी फैसिलिटीज है उतनी है ही नहीं है हमारे पास। यूनिवर्सिटी बनने के बाद कितनी दिक्कतें हुई यहाँ पर, कुछ दिक्कत भी हो रही है क्या? हमारा पहला साल है फिलहाल, तो दिक्कतें चल रही हैं, तो दिक्कतों से हम थोड़ा सा हो गए, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें सुधर जाए। कैंटीन भी नहीं है अंदर, मतलब नहीं है कैंटीन अंदर, कि अगर हम लोग खाना ना लाएं तो हम लोग खाएंगे कहाँ पे, हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा फिर खाने के लिए, तो यहाँ कैंटीन भी नहीं है। सर मुझे लगता है कैमरेज नहीं यहाँ पे, सिक्योरिटी का कुछ है ही नहीं, चीज़ आपकी चोरी हो सकती हैं, लाइक हमारे लैपटॉप्स हैं, बैग्स हैं, हम बाहर भी नहीं जा सकते, हमें अपने साथ बैग लेना पड़ेगा, वो लगता है मुझे। तो फीस तो बढ़े, नाम बदला, नाम भारी हो गया, पहले कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी हो गया, कैंपस उतने ही रहे, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ। बच्चों से आपने सुना कि बाथरूम जो है उससे लेकर के और कैंपस में वाईफाई से लेकर के या फिर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं बदला, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट का जो शोर और जो प्रचार हुआ वो तो हम सब ने देखा है दिल्ली में। हम बात करेंगे यहाँ कुछ प्रोफेसर से कि अगर कोई प्रोफेसर हमें मिलते हैं, प्रोफेसर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार है। लोकेश जी, इसको पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता था, स्किल और इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बनाया गया, क्या कुछ बदला यहाँ? सर मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, पहले आप गारंटी दीजिए कि मेरा ट्रांसफर यहाँ से नहीं होगा। इसकी मैं तो कह सकता हूँ, और मैं हमारे वीसी साहब अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा वीसी साहब तुरंत ट्रांसफर दे देते हैं। ऐसा क्यों वीसी साहब ऐसा क्यों करते हैं कि ट्रांसफर दे? क्योंकि हम डीटीटी के लोग हैं, हम लोग डीएसयू के नहीं हैं। हम लगभग 450 लोग डीम डेपुटेशन पे जबरदस्ती डीटीयू में भेजे गए, डीएसयू में भेजे गए हैं। अच्छा, तो डीएसयू बनाया है आम आदमी पार्टी ने अपना बड़ा घपला करने के लिए। यहाँ बच्चों के पास ना तो कोई फैसिलिटी है, पानी भी हमारे बच्चों को अवेलेबल नहीं है। हमारे बच्चे जो डिप्लोमा यहाँ से अब मिलेगा पता नहीं उस पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लिखा होगा नहीं लिखा होगा। 60 साल से जो पुराने पॉलिटेक्निक यहाँ चले आ रहे हैं, सिर्फ एक डिसीजन दे करके उन पॉलिटेक्निक को यूनिवर्सिटी में मर्ज करना, ये मुझे लगता है एक बहुत गलत डिसीजन था। हमारे पॉलिटेक्निक का बहुत नाम था। मैं भी आपको बता दूं, मैं प्रोफेसर बना हूं, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक से पढ़ के बना हूं। मैं वहां से आर्यभट्ट से अपनी पढ़ाई करी, डिप्लोमा किया, फिर डिग्री करी, फिर एमटेक करी। उस लेवल को क्रॉस करते करते मैं यहाँ पहुंचा हूँ। क्वालिटी एजुकेशन लेके आया हूँ, क्वालिटी प्रोफेसर्स के सामने पढ़ के आया हूँ। अब जो सिस्टम मैं देख रहा हूँ, हमारे जो अपने पर्सनल ग्रीवियंसेस होते हैं उनको भी हमारी यूनिवर्सिटी जो है अटेंड नहीं करती। हम लोग अपने एलटीसी बिल के लिए परेशान हैं, हमारे एलटीसी बिल क्लियर नहीं हो रहे, हमारे मेडिकल बिल क्लियर नहीं हो रहे। मेरा खुद का बेटा हीमोफीलिया का पेशेंट है जिसको जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। मैं 3 बार एडवांस के लिए, मेडिकल एडवांस के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। उन्होंने वापस रिजेक्ट करके फाइल भेजी। मैंने कहा ये मेरा अधिकार है, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट मुझे कराना है, मैं कैसे भी करके लूंगा। मैंने वापस वो फाइल भिजवाई और मैंने कहा आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो डीजीएचएस में भेजिए इसे। वो डीजीएचएस से अप्रूव होके आ गई। उन्होंने कह दिया कि हाँ ये एलिजिबल है, बनता है इनका एडवांस मेडिकल का, तब भी नहीं दिया। फिर दोबारा मैंने उस रेफरेंस में कि हमारा अप्रूवल हो चुका है, डीजीएचएस को कोई आपत्ति नहीं है, आप एडवांस दीजिए। आज 2 महीने हो गए। क्यों दिक्कतें आ रही है? आप लोग डिपुटेशन पे हैं। मिसमैनेजमेंट है। पकड़ पकड़ के लोगों को आम आदमी पार्टी ने डीएसयू बना करके अपॉइंटमेंट दिया है। मुझे तो लगता है शायद अपॉइंटमेंट में भी कोई ना कोई घपले हुए होंगे। और हम लोग सारे यूपीएससी के सेलेक्टेड लोग हैं, ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर हैं। अचानक हमें ये कह दिया जाए कि भाई आप आज से ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में डीम डेपुटेशन पे जाइए और पढ़ाइए। मुझसे तो पूछना चाहिए डिपार्टमेंट को कि मैं इंटरेस्टेड हूं या नहीं हूं। आज तक हमसे कोई ऑप्शन नहीं लिया गया, हमें जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप वहां जाके पढ़ाइए, तो हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ कॉलेज में प्रोफेसरों की संख्या कितनी है और कितने लोग डेपुटेशन पे हैं? लगभग पूरे जो जितने भी पॉलिटेक्निक हैं, जैसे आपका आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक है, कस्तूरबा पॉलिटेक्निक है, जीएबी पंत है, जीएनडीआईटी है,
अंबेडकर है, बहुत सारे पॉलिटेक्निक हैं। इसके अलावा स्किल वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर भी बने हुए हैं। हमें डीएसयू से कोई आपत्ति नहीं है। अगर डीएसयू चलना चाहे तो हमारे पास कम से कम 15-16 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर है, आप उनमें यूनिवर्सिटी चलाइए। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एलिजिबल हूँ डिप्लोमा पढ़ाने के लिए, मुझे कहा जाएगा भाई आप बीटेक वालों को पढ़ाओ, तो उन बच्चों के साथ क्या अन्याय नहीं होगा? मेरे को ये बताइए कि हम लोगों को विदाउट हमारी कंसेंट कोई भी कैसे भी करके हमें चला लेगा? ये तो गलत है ना। डीएसयू चले, हमें मना नहीं है, हम चाहते हैं कि स्किल्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली में होनी चाहिए, पर स्किल्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली में हो और हमारी जो कैंपस को ओवरटेक करके हो, हमारे पॉलिटेक्निक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके हो, हमें जबरदस्ती वहां भेज के पढ़ाया जाए तब हो। मुझे लगता ये है यूनिवर्सिटी बनने पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बदला या फिर उसी में सारी चीजें? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो हमारा एग्जिस्टिंग था वो सारा का सारा इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। एडमिशन के लिए इन लोगों ने बीटेक एमटेक प्रोग्राम खोले, मुझे नहीं लगा इतनी स्ट्रेंथ उनमें आई है। अभी जो डीएसयू चल रहा है वो एंटायरली डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के बेसिस पे चल रहा है, जिनके एडमिशन की संख्या में भारी गिरावट है। अब हमारे स्टूडेंट डीएसयू में जो 20,000 30,000 फीस दे रहे हैं, जो पहले 8,000 हुआ करती थी, गरीबों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पा रहे। गरीबों के बच्चे कहते हैं इतनी फीस हम दे नहीं सकते। पहले हमारे एडमिशन फुल होते थे हर सब्जेक्ट में, यहाँ सब्जेक्ट क्यूरिकुलम चेंज किया जा रहा है। यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है कि आप योगा पढ़ो, आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ो, आप इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ो। अब ये एमबीए में अब उस बच्चे को जिसको ये पढ़ना हो एमबीए करेगा ना आगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका घर अगर बनाना है, मैं किसी ऐसे सिविल इंजीनियर को भेजूं जिसे सिविल इंजीनियरिंग ना आती हो, योगा आती हो, तो आप उससे अपना घर बनवा लेंगे? क्या हम इंडस्ट्री को सर्व कर पाएंगे? क्या हम इंडस्ट्री के साथ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मैं जो समझ रहा हूँ कि आपका कहना ये है कि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप लोग डिपुटेशन पे आए, हमारा तो आप लोग एलिजिबल हैं। हमारा अपॉइंटमेंट ही उसी के लिए हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनने के बाद आप लोगों को जो पढ़ाने के लिए बोला गया, उसकी उसमें उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि आप डिग्री या बीटेक या एमटेक जो भी कोर्सेज चलाते हैं उसके लिए ओवर क्वालिफाइड लोग, डॉक्टरेट किए हुए लोगों की जरूरत होती है। मैं केवल मात्र एक एमटेक हूँ, डॉक्टरेट भी बिकॉज ऑफ सम रीजन में नहीं कर पाया, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट और मेरे जैसे 450 जो हमारे ग्रुप एक एसिड है उनका अपॉइंटमेंट केवल मात्र पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को एक्सपर्ट करने के लिए था। वो कॉज अब खत्म हो गया है। अब डिग्री को भी पढ़ाना पड़ेगा। कल को हो सकता है कि डीएसयू अधिकारी बोल दे कि आप एमटेक को भी पढ़ाओ, कल को ये बोल देंगे वीसी हाउस में जाकर के झाड़ू मारो, तो सब करना पड़ेगा। नौकरी है, पैसे बच्चों को पालने के लिए चाहिए। डिपुटेशन पे कितने लगाए थे? डेपुटेशन पे सारे के सारा पूरा का पूरा पॉलिटेक्निक सिस्टम डेपुटेशन पे चल रहा है। डीम डेपुटेशन नाम दिया गया है हमसे विदाउट कंसेंट। तो उसके पॉलिटेक्निकली अपने प्रोफेसर नहीं है? नहीं, पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर हम हैं, हम लेक्चरर हैं पॉलिटेक्निक के, लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी बन गई है तो जबरदस्ती धक्का पेली हो रही है। ये बड़ा सवाल है कि यूनिवर्सिटी बना दिया गया, कोर्सेस जोड़ दिए गए, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रोफेसर जो पढ़ाने के लिए जिन्हें रखा गया है, फीस भी बढ़ाया गया, क्या वो प्रोफेसर किसी बीटेक या एमटेक के स्टूडेंट को पढ़ा सकता है या नहीं? और साथ कुछ और प्रोफेसर है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कितने बदलाव हुए और क्या क्या दिक्कतें रही। मैडम, जब से इसे डीएसयू बनाया गया, क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से आप लोग चला रहे हैं? अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं एक डाइवोर्सी लेडी हूं और मैंने एक हैरेसमेंट कंप्लेन डाली हुई है। मेरे फादर की जब कोरोना में डेथ हुई थी तो उसकी वजह से उस टाइम पर इन्होंने मेरा ब्रेकिंग सर्विस, डिसिप्लिनरी एक्शन और न जाने क्या क्या कर दिया है। तो मैंने उसकी हैरेसमेंट कंप्लेन डाले हुए 19 दिसंबर को डाली थी, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सिमिलरली एक और लेडी है इसी तरह से, उन्होंने भी हैरेसमेंट कंप्लेन डाली हुई है, पर उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं। अल्टीमेटली मैंने आरटीआई डाली थी, उसका भी रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी का मामला। हाँ जी, उनको डाला था, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनफैक्ट मैंने आरटीआई में एक क्वेश्चन ये भी पुटअप किया है कि क्या डाइवोर्स लेडीज को हैरेस करना यूनिवर्सिटी की क्या एक पॉलिसी है? आप एक बार सुन तो लीजिए, कोई गलत है सही है, मैंने तो बोला ही नहीं मैं सही हूँ, मैंने बोला भी नहीं मैं गलत हूँ, मैंने कहा सिर्फ एक बार सुन तो लीजिए। आप बता दीजिए कि आप मेरे करियर का क्या करने जा रहे हैं। 12 साल की मेरी नौकरी है, उसको आपने बिल्कुल फिनिश ही कर दिया है। मेरे पास पुराने प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, शायद ही कोई बंदा होगा जिसमें 2 या 3 सर्टिफिकेट होंगे, मेरे पास है। इस करंट प्रिंसिपल से क्या ऐसे इश्यूज आ गए हैं,
एक बार सॉर्ट आउट तो कराई, कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मेरे जूनियर को, जिसने मेरे डिवोर्स के टाइम पे मेरे हस्बैंड को मदद किया था, जो इतना पर्सनल हो चुका है मेरे से बंदा, उसको जूनियर को, क्योंकि मेरे को हरास करना, उसको मेरा बॉस बना दिया। अब सरकारी सिस्टम थोड़ा सा फॉलो कर दीजिए, कोई फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर सरकारी सिस्टम। हमारे जो बच्चे हैं जो 2021 से यहाँ पर एडमिट हुए हैं, उन बच्चों को AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा नहीं मिल रहा है। AICTE अप्रूव्ड रिकॉग्निशन नहीं है उन बच्चों की। तो वो बच्चे जो अदर स्टेट में AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे वैकेंसीज निकलती है, वहाँ पे लिखा होता है 3 ईयर AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा, तो उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स। और जो बाकी हमारे साथियों ने बताया कि मेन जो फीस का इश्यू है बच्चों का, पहले बच्चों को जो रिजर्व कैटेगरी के थे उनकी फीस है वो माफ होती थी, ट्यूशन फीस, लड़कियों की फीस माफ होती थी। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी फीस 6000 होती थी, अब वो बढ़ के 6000 से 62,000 रुपए, 6000 से बढ़ के 62-63,000 रुपए हो चुकी है। स्पेशली आर्किटेक्चर डिप्लोमा। ये कितने बच्चे निकले होंगे जो इनके 2021 का बैच निकला, 2024 में 22 का बैच अब निकलेगा, दूसरा बैच निकलेगा। हाँ ये जी। कितने स्टूडेंट होंगे अगर पूरी दिल्ली की बात करें? पूरी दिल्ली में लगभग 3000 के करीब बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं 2024 में, 3000 के करीब अब निकलेंगे पास आउट। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ जी। एसयू बनने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या छात्रों के साथ है वो ये कि 3000 से अधिक छात्र पास आउट हो चुके, उनकी डिग्री तो वो ले चुके, वो खुश भी होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं, ये बात पता है या नहीं कि वो अपने उस डिग्री के साथ देश के किसी भी राज्य में अपनी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस पॉलिसी में किस तरह के क्या सुधार होंगे, क्या कुछ नया बदलाव होगा, या फिर ऐसे ही घसीटती हुई इस व्यवस्था के DSU और पॉलिटेक्निक के बीच में यह सिस्टम पूरा चलता रहेगा। प्रोफेसरों की अपनी समस्या है, छात्रों की अपनी समस्या है, और पिछली सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा के आगे जा चुकी है। अब नई सरकार है, उसका ध्यान कितना बनता है, कितना वह बदल पाती है, या फिर कितना वो बदलना चाहती है, ये तो वक्त ही बताएगा।